करना पड़ेगी, ऐसा समझे। भीलवाड़ा से समता जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, मैं गुप्त ध्यान करती हूँ तो यह करना उचित है या नहीं, कृपया समाधान करें। देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यता और सबकी अपनी अपनी क्रियाएं हैं। गुप्त दान करना चाहिए। सारे ग्रंथों के अवलोकन करने के बाद गुप्त ध्यान, चलिए सॉरी, गुप्त ध्यान से तात्पर्य यहाँ ये है कि एकांत में बैठ करके ध्यान, और वो ध्यान जो किसी को बताया ना जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एकांत में बैठ के ध्यान करने का निषेध नहीं है। ध्यान उतना ही करना जितना आप उसको संभाल पाओ। अगर आप उसको नहीं संभाल पाए तो वो ध्यान आपके ऊपर हावी हो जाएगा। जब भी ध्यान करते हो एकांत में या प्रारंभ में भी, सबसे पहले आप गुरुजन से उसके लिए मंत्र लें। अगर आप सामान्य रूप से करते हैं तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा है, परमेष्टि वाचक किसी भी जाप का आप ध्यान कर सकते हैं। इसमें कोई भी विकल्प बाधा नहीं आएगी। 1 अक्षर का हो या 35 अक्षर तक का कोई भी परमेष्टि वाचक मंत्रों कर सकते हैं। अन्य का गुरु के उपदेश से करें, लेकिन एकांत में ध्यान उतना ही करना जितना आप खुद को उसमें संभाल पाएँ। कई बार भटकने की संभावना भी रहती है, क्योंकि बिगड़ते भी एकांत में हैं और संभलते भी एकांत में हैं, ऐसा समझिए। कोटा से नितिन जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर हम रास्ते में आने वाले अन्य धर्म के सामने से नतमस्तक होकर निकलते हैं तो यह भी मिथ्या की श्रेणी में आएगा क्या, कृपया समाधान करें। देखिए, तो इसके बारे में हम कितनी बार तो बता चुके हैं। वीतरागता है और सरागता सरागता है। किसी की अभिनय करने का आपको अधिकार नहीं, लेकिन वीतरागता के पोषण करना ये आपका जैन होने के नाते कर्तव्य है, बाकी आपका अपना विवेक है। दिल्ली से संयम जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या लड़कों को कान छिदवाना सही है, कृपया समाधान करें। क्या कान छिदवाना? किसको? भैया थोड़ा आवाज गूंज रही है आपकी, बोलिए। दिल्ली से संयम जैन नमोस्तुन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या लड़कों को कान छिदवाना चाहिए या नहीं, कृपया समाधान करें। देखिए, भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव जिस क्रिया विधि से उन्होंने जीवन यापन किया, उसी क्रिया विधि से अपन भी कर सकते हैं। जितना उनको अपना सकते उतना तो अपना लें। भगवान ऋषभ देव जब बाल्य अवस्था में तो उनके कानों में कुंडल थे। कानों में कुंडल कैसे होंगे जब वो छेद होंगे? ये आपके लिए, पुरुषों के लिए आभूषण है, कान छिदवाना चाहिए। पहले के लोग तो बड़े बड़े कुंडल पहनते थे, अब आजकल तो छोटा सा कान में कोई बाली भी नहीं पहनता। इसके लिए जब आप 9 प्रकार का तिलक दान की विधि पढ़ते तब आपको समझ में आएगा। 9 जगह तिलक लगाते हैं आप अभिषेक के समय, माथे पर, दोनों बाजुओं पर, हाथों पर, नाभि पर, हृदय पर। क्यों लगाते हैं? ये आपके आभूषण के प्रतीक रूप की। मैं आभूषण पहन के नहीं आया भगवान, हम गरीब हैं, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, तो हम चंदन से ही काम चला रहे हैं, शॉर्टकट। ये आभूषण के प्रतीक रूप तिलक लगा के रखते हैं शोभा के लिए। बाकी आभूषण पहनने में कोई बाधा नहीं है। कभी आप पुराने लोगों को देखना, वो कमर में करधनी पहनते थे पुरुष, अब सिर्फ गर्दनी पहनती। अब गर्दनी बची नहीं, तो वो भी नहीं, व्यवस्था नहीं है, तो हम चंदन से ही काम चला रहे हैं, शॉर्टकट। ये आभूषण के प्रतीक रूप तिलक लगा के रखते हैं शोभा के लिए। बाकी आभूषण पहनने में कोई बाधा नहीं है। कभी आप पुराने लोगों को देखना, वो कमर में करधनी पहनते थे पुरुष, अब सिर्फ गर्दनी पहनती। अब गर्दनी बची नहीं, तो वो भी नहीं पहनती। पुरुषों के लिए भी कमरबंद पहनाया जाता है, हार पहनाया जाता है, तो उसके प्रतीक रूप है। कान छिदवाने में कोई बाधा नहीं, लेकिन फैशन के लिए ना छिदवाएं।
ये मान करके चितवाएं कि हम भगवान के जब अभिषेक करने जाते हैं तो हम आभूषण जाएं, ऐसा समझिए। कोटा